बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग जो एक्सरसाइज करेंगे वो हमारी चैप्टर 14 से रिलेटेड है और चैप्टर 14 हमारा है मीन। अच्छा, मीन का फार्मूला अगर हम लोग बात करें मीन के फार्मूले की, तो वो हुआ करता है सम ऑफ डेटा ओवर नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम लोग इसी फार्मूले को अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे सामने 14 है, बेसिक लेवल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन कोचेज ट्रैवलिंग 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स आर। ये हमें दिए गए हैं 12 पैसेंजर्स के नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स यूज़ करते हैं, और हमने क्या मालूम करवाना है, हमने फाइंड द मीन मालूम करवाना है इन नंबर्स का। तो हम लोग अपने फार्मूले को अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने डेटा सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है, सम ऑफ डेटा ओवर नंबर ऑफ डेटा, और जितने मेरे पास नंबर्स थे उन सबको मैंने प्लस करवा दिया। मीन सम का मतलब होता है प्लस करवाना, इनको प्लस करवा दिया। और नंबर ऑफ डेटा मतलब 12 थे तो मैंने 12 लिख दिया हुआ है। अब जब मैं प्लस करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 457, और ओवर 12 इसको 12 के साथ डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 38.08। इसको राउंड ऑफ अगर करवाया जाए तो मेरा आंसर बन जाता है 38.1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। हमें कहा जा रहा है कि आपके पास मीन मौजूद है क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद है तो ये मीन है, और ये सारे नंबर्स हैं जिनमें एच भी शामिल है, और हमें कहा जा रहा है कि अब एच की वैल्यू को फाइंड करवाओ। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं। पहले मीन का फार्मूला राइट कर लूँगी मैं, सम ऑफ डेटा ओवर नंबर ऑफ डेटा। तो इसके अंदर ये सारे नंबर्स लिख दूंगी मैं, एच भी साथ ही लिखूंगी। और नंबर ऑफ डेटा में अगर मैं बात करूँ तो कितने नंबर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 हैं, और मुझे इनका मीन उन्होंने खुद बता दिया हुआ है। क्या बताया, मीन 10। तो यहाँ पर मैं राइट कर लूँगी 10। ठीक है, अब मैं इनको सबको ऐड करवाऊँगी। तो ऐड करवाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 7 + 15 + 12 + 5 + 13, और आंसर इज़ 52। ठीक हो गया, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 52 + h ओवर 6। राइट, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 6 जो है वो यहाँ पर डिवाइड दे रहा है, तो इसको यहाँ पर शफल करवा देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। 10 × 6 हो जाएगा, और 52 + h हो जाएगा। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 60, और यहाँ आ जाएगा 52 + h। चूँकि हमें h की वैल्यू फाइंड करवानी है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एच को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और 52 को हम लोग 60 के पास ले जाते हैं। यहाँ ये प्लस है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। अब इनको इनकी तरतीब से ही करते हैं हम लोग। तो जब मैं इनको माइनस करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ माइनस करवाते हैं। 60 - 52, माई आंसर इज़ 8। ओके, एच की वैल्यू मुझे फाइंड हो चुकी हुई है जो है 8, तो इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसका 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है द मीन मास ऑफ 5 बॉयज़, यानी 5 बॉयज़ का मीन मास जो हमें दिया गया है वो है 62। व्हेन द मास ऑफ ए बॉय इज एक्सक्लूडेड, यानी ए बॉय यानी एक बॉय को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें, द मीन मास ऑफ रिमेनिंग 4 बॉयज़ बिकम 64 kg, यानी 4 बॉयज़ का मीन बन जाएगा 64 kg। फाइंड द मास ऑफ बॉय डैट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड, उस बॉय का मास फाइंड करवाओ जो कि एक्सक्लूड किया गया था, जो निकाला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं मीन का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4 है, और हम लोग मीन का फार्मूला राइट करते हैं। मीन का फार्मूला हमारे सामने हुआ करता है सम ऑफ डेटा ओवर नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, तो हमें उन्होंने खुद ही मीन दिया हुआ है 62। ठीक हो गया, 62 मीन दिया हुआ है, और हमें क्या कहा जा रहा है कि ये 5 बॉयज़ का मास है। 5 बॉयज़ का मास है, यानी 5 बॉयज़ नंबर 5 है। ठीक है, सम ऑफ डेटा उसी तरह से लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड दे रहा है, इधर जाके हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास सम ऑफ डेटा आ जाएगा। सम ऑफ डेटा 62 × 5, 62 × 5, माई आंसर इज 310। ओके, ये हो गया मेरे पास कितने बॉयज़ का सम ऑफ डेटा, कितने बॉयज़ का निकला है, 5 बॉयज़ का। 310, ये 5 बॉयज़ का निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि 4 बॉयज़ का निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख देंगे मीन ऑफ 4 बॉयज़।
सेम उसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए सम ऑफ डेटा ओवर नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, 4 बॉयज़ का मीन उन्होंने क्या दिया, 64 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। और अब हम लोग इसका भी सम ऑफ डेटा फाइंड करवा लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर इसी वही वाली चीज़ हो जाएगी जो हमने ऊपर की थी। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो जाके इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, आवर आंसर इज 256। ठीक है, अब हम लोग इसको तरतीब से जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, सम ऑफ डेटा 64 मल्टीप्लाई बाय 4, आवर आंसर इज 256। ठीक है, 256। अब यहाँ पर हमारे पास 5 बॉयज़ का भी निकला है और हमारे पास 4 बॉयज़ का भी निकला है। अब जो एक्सक्लूड किया गया था उसको हम लोग जब निकालेंगे तो हम इससे डेटा में से 5 बॉयज़ के डेटा में से 4 बॉयज़ के डेटा को माइनस करवा देंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग था वो फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग ये वाली इसी तरह से लिखेंगे, मास ऑफ बॉय डेट एक्सक्लूडेड, जो बॉय एक्सक्लूड हो गया था। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ 5 बॉयज़ डेटा माइनस सम ऑफ 4 बॉयज़ डेटा। $310 माइनस 256, दोनों को जब हम लोग माइनस करवाएंगे 310 माइनस 256 और आंसर 54। ये वाला मास जो हो जाएगा ये हमारा एक्सक्लूडेड बॉय का मास हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।